प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, लैंग्वेजेस को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लैंग्वेजेस के पेपर्स देने हैं, स्पेशली इंग्लिश को जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये बेस्ट 5 में भी इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट, तो इसलिए इंग्लिश पे हमें बहुत एम्फोसाइज करके बहुत अच्छे से इंग्लिश का पेपर लिखना होगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप 2 मंथ्स में इंग्लिश में 90+ इजीली बोर्ड एग्जाम्स में लेके आ सकते हो। यू जस्ट नीड राइट स्ट्रैटेजी फॉर दैट। हाय, मैं हूँ संस्कृति और मैंने एसएससी बोर्ड क्लास 10th में 91% स्कोर किए थे और मैं आपको भी हेल्प करूंगी कि आप भी इजीली 90+ लेके आ सकते। लैंग्वेजेस हमारा मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होता है। लैंग्वेजेस को हम पूरे साल पढ़ते नहीं है, बट दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट लैंग्वेजेस, टू प्रिपेयर फॉर लैंग्वेजेस स्मार्टली। तो आप दिन में जो भी कुछ पढ़ रहे हो, कंपलसरी 2 घंटा आपको लैंग्वेजेस को देना है। इंग्लिश को 2 से 3 दिन दो एक वीक में। अभी इंग्लिश में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड एप्रिसिएशन। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बताने वाली हूँ, स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ ऑफ ईच सेक्शन, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर लैंग्वेजेस स्मार्टली एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें कंपलसरी अपने टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स रीड करने हैं। रोज एक चैप्टर रीड करना है। इससे क्या होगा? आपकी फेमिलैरिटी बढ़ेगी उस चैप्टर के साथ, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगे और पेपर में टाइम सेव होगा। टाइम कैसे सेव होगा? आपको वो चैप्टर के बारे में, इसका मतलब वो पैसेज के बारे में पहले से ही पता होगा, बिकॉज यू नो द चैप्टर। एंड जब आपको पहले से पता होगा तब आपका ज़्यादा एम्फोसाइज करके रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने ऊपर ऊपर से रीड किया तो भी आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सो दिस विल सेव योर टाइम एंड इससे आपको बाद में ज़्यादा टाइम मिल जाएगा बाकी के चीज़ें करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में सबके फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही राइटिंग स्किल्स लिखना है। राइटिंग स्किल्स में बहुत क्रिएटिवली आपको सब लिखना है। पहली बात तो टॉपिक को पढ़ लो और साइड में एक रफ नोट बना लो जिसमें आप लिखोगे उस टॉपिक के बारे में। जो भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं वो सब लिख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप राइटिंग स्किल्स स्टार्ट करना लिखने को। इससे क्या होगा? आपकी स्क्रिबलिंग बच जाएगी और शाबी नहीं लगेगा आपका पेपर। दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। तो बहुत क्रिएटिवली हमें राइटिंग स्किल्स लिखनी है। उसके लिए यूज अ लॉट ऑफ फ्रेजेस, पोइटिक लाइन्स, सॉन्ग्स के लाइन्स लिख लो, स्लोगन्स लिख लो और इसको डबल कोट्स में लिखना है। इससे आपका पेपर एक टॉपर के पेपर जैसे लगेगा, इंप्रेसिव पेपर लगेगा, जिससे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके ज़्यादा मार्क्स मिलने में। एंड रिमेंबर वन थिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, उससे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कम मार्क्स आने के। अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आता हो वो वर्ड मत लिखो, ऑल्टरनेटिव वर्ड लिखो, पर प्लीज गलत स्पेलिंग मत लिख के आना। क्रिएटिव राइटिंग कैसे आएगी डायरेक्टली? तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेगी। सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस को गो थ्रू करना पड़ेगा, PYQs को गो थ्रू करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा टॉपिक्स आप एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा है और बहुत बार तो रिपीट भी हो जाते हैं टॉपिक्स। तो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे टॉपिक्स मिलने के लिए आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स मिलके अलग अलग पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट पेपर्स की बुक खरीदो। सपोज आपने नवनीत खरीदी, आपके फ्रेंड को बोलो जीवनदीप खरीदने को, किसी और फ्रेंड को बोलो 21 सेट्स खरीदने को और आपकी एक बुक होने के बाद एक्सचेंज कर लो बुक्स, सो दैट ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू ग्रामर। ग्रामर को कैसे करना है? पहली बात तो आप ग्रामर में जो भी टॉपिक्स है वो एक साइड में लिख लो और रोज एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, उस पर सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। अभी एप्रिसिएशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द पोयम। पोयम को अच्छे से समझ लेना है और फिर आपको एप्रिसिएशन की तरफ जाना है। अभी आपका काम इजी करने के लिए मैंने एक PDF बनाई हुई है, उसमें आपके टेक्स्ट बुक के सारे एप्रिसिएशंस लिखे हैं। आप उस PDF को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है और उससे ही आप एप्रिसिएशन करना, या आपके टीचर ने वगैरह दिए होंगे तो वहाँ से एप्रिसिएशन कर लेना। एप्रिसिएशन में आपको खुद के वर्ड्स यूज करने हैं, कर लो। पोएटिक लैंग्वेज थोड़ी सी यूज करो, इंप्रेसिव लगना चाहिए आपका एप्रिसिएशन। नाउ लेट्स मूव टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, पेपर छूट जाता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो PYQs जब आप कर रहे होते हो तब आप क्या करना, पूरे क्वेश्चंस को अलग अलग टाइम सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल पैसेजेस को 20 मिनट्स, ग्रामर को 15 मिनट्स, ऐसे सारे सेक्शंस में टाइम डिवाइड कर लेना एंड अकॉर्डिंगली पेपर लिखना। इससे क्या होता है, टाइम से पहले पेपर खत्म हो जाता है एंड मेक श्योर एटलीस्ट 10 मिनट पहले आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए। बाकी के 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा कि आप आंसर्स को चेक कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक्स है क्या वो देख लो, एंड लास्टली रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ठीक से है क्या वो एक बार चेक कर लो। मार्जिन्स ड्रॉ करो, हर एक क्वेश्चन होने के बाद एक लाइन ड्रॉ करो, इससे इंप्रेसिव पेपर लगता
आता है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेजेस। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो मैं एसएससी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, टिप्स और हैक्स बताते रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।